नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या अभी आप कर चुके हैं स्टार्ट। लेकिन इन पॉइंटों के बारे में आप शायद अगर नहीं जानते तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनमें अमल करेंगे तो ज़रूर सक्सेस को छुएंगे, टच करेंगे और महसूस करेंगे। तो मेरा आपसे विनोद है, अनुरोध है कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। थोड़ा सा अलग सोचा है कि बिहाइंड द शूट में आपके साथ वहाँ शेयर करूँ कुछ चीज़ें, आपके जो क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर ईजिली और जल्दी वहाँ मैं देता हूँ लोगों के। और आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझे वहाँ डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करेंगे वीडियो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। दिवाली बीच में आई, बीच में कोई पर्सनल काम थे, प्रोफेशनल काम थे, तो अल्टीमेटली अब जाके वीडियो बनाना मैंने शुरू किया। थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सा चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, बिजनेस बिजनेस कोई क्यों करता है? मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि बिजनेस किस लिए करना चाहते हैं? अल्टीमेटली एक ही आंसर हुआ, आपको पैसा कमाना है। ये कैसा सवाल हुआ? मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे इसलिए बिजनेस करना है। जी हाँ, सबको पैसा कमाना है, इसलिए उन्हें बिजनेस करना है। मुझे पैसा कमाना है तो इसलिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ। अगर आपको कोई कमाना है तो आप बिजनेस करेंगे। अल्टीमेटली अगर आपको किसी बिजनेस से अगर आपको प्रॉफिट या पैसा नहीं आ रहा तो आप उस बिजनेस को करेंगे क्यों? वो बिजनेस अनसक्सेसफुल माना जाता है। ठीक है, और इस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं ध्यान पे रख के बिजनेस स्टार्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम ने सबको सिखा दिया कि भैया इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात, आपके पास नंबर 1 आइडिया। आइडिया होना चाहिए जिसमें आपका फ्लेवर हो। मैं आइडिया ऐसा नहीं कह रहा कि आपको कोई यूनिक आइडिया चाहिए यार, ठीक है, कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया चाहिए या फिर ये आइडिया चाहिए। अगर वो है आपके पास तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि रेवोल्यूशनरी जो आइडिया होते हैं, यूनिक आइडिया जो होते हैं, अगर आपके पास आइडिया प्रोपोर्शनल टू अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो अभी मत लाइए सामने। ठीक है, क्यों बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ये जो ऑनलाइन सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले से ही है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनसे पहले से ये मार्केट में घूमता आ रहा है। ठीक है, लेकिन जिस स्तर पे अमेजोन ले गया है ऑनलाइन सेलिंग को, क्या कोई दूसरा इंडिविजुअल बंदा उस चीज को उस मुकाम पे ले आ सकता है? क्यों? क्यों नहीं ले आ सकता? बताइए मुझे। एक ही आंसर होगा, क्यों? उतनी बड़ी कंपनी है, उसके पास इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, पैसा है, तो आप उस चीज़ को टच ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है तो प्लीज़ रुकिए, अभी इन्वेस्टमेंट का वेट कीजिए, इन्वेस्टर को ढूंढिए। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उस आइडिया को थोड़ा होल्ड कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप, क्योंकि क्या है कि यार मैं कोई आइडिया लेके अगर मार्केट में आता हूँ, मैं सोचा कि एवोल्यूशनरी आइडिया है, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो बस छोटे लेवल पे इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि दूसरी कंपनी है, क्योंकि आइडियाज पे कभी किसी का कॉपीराइट नहीं होता। आपके दूसरे कामों में जरूर होता है, लेकिन आइडिया जो है कभी किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर वो आइडिया किसी दूसरी कंपनी ने, जिसके पास बहुत ही बेहिसाब पैसा है, उसको अगर अच्छा लगा तो उसने उठाया और उसकी ऐसी मार्केटिंग करी कि मेरा जो आइडिया है, और कल मुझे लोग बोलेंगे क्या तुमने दूसरी कंपनी को देख के ये शुरू किया है, तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। ठीक है, तो आइडिया होना चाहिए। अगर रेवोल्यूशनरी आइडिया है तो प्लीज अपने पास रखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है, अनटिल अनलेस। ठीक है, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आइडिया जो है कॉमनली आपके आसपास ही है, आपकी जनरल आसपास ही है। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो वहाँ से पिक कीजिए, थोड़ा अपना फ्लेवर डालिए उसमें और उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। आइडिया की पकड़ आपके ऊपर ऐसी होनी चाहिए, मैं जो आपका आइडिया है बिजनेस का वो ऐसा होना चाहिए उसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। मैं आपसे आके नींद में पूछ लूँ कि भाई क्या है आइडिया तुम्हारा, है ये है वो है, तो आप नींद पे भी उस चीज़ को डिफाइन कर सके, नींद पे भी उस चीज़ को कॉन्फिडेंसली कह सके, हाँ ये बिजनेस में करना चाहता हूँ और बिजनेस को ऐसा से ऐसा करना, मतलब फुल A to Z पूरी ब्रैकेट में नॉलेज होनी चाहिए आपको किसी चीज़ की, तब जाके बिजनेस सक्सेसफुल होगा। आज नहीं तो कल जरूर होगा वो। ठीक है, क्योंकि जितनी नॉलेज आप इकट्ठा करेंगे अपने बिजनेस के बारे में, वो आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरों से इंस्पिरेशन लो।
दूसरे जो व्यक्तित्व हैं उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर लो, लेकिन कभी उनको फॉलो मत करो यार। आप इंस्पिरेशन ले सकते हो किसी और बिजनेसमैन से, किसी और पर्सनैलिटी से कि यार हम लाइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अपनी लाइफ में और बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने समझाई हैं, लेकिन क्या आप उनके जैसा काम कर सकते हो? दो चीज़ सेम नहीं हो सकती। वो अलग बने हैं, आप अलग बने हो, उस चीज़ को आप अलग देखते हो। आप खुद बोलते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दुनिया में कॉमन हो या आप इंडिविजुअली अलग हो, तो सब बोलेंगे यार मैं अलग ही हूँ। ठीक है, सो बी योर सेल्फ। बस इंस्पिरेशन लो, कभी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। क्या पता वो बिजनेस उनके लिए सक्सेसफुल रहा हो क्योंकि उन्होंने उसको अलग तरीके से किया हो, आपके लिए ना रहे हो बिजनेस सक्सेसफुल। तो कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इंस्पिरेशन ज़रूर लो, उनसे सीख ज़रूर लो कि उन्होंने वो करते टाइम उनसे क्या क्या उनसे गलती हुई, गलती से सीखो। गलतियाँ आपको खुद करनी पड़ेंगी। अगर कुछ बेसिक गलतियाँ आप उनसे सीख के उनसे आगे ओवरकम कर जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको गलतियाँ करनी पड़ेंगी, तभी आप समझेंगे उस चीज़ को। बिना ठोकर खाए तो आप समझ नहीं सकते, कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे कहूँगा, बी योरसेल्फ यार। अपने जैसे ही रहो, कभी तीसरे के चक्कर में, चौथे के चक्कर में अपना जो बिजनेस ट्रैक है कभी भी उसको चेंज मत करो। इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगर इस फील्ड के अंदर हैं तो आपको लगे कि यार वो तेरी यार ये बिजनेस बहुत चल रहा था, मैं इसके अंदर भी कूद जाता हूँ। ना ना ना, बी योर सेल्फ। आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे, तो कभी भी दूसरों को देखे ना ना कभी कम चेंज मत करना ट्रैक, बी योर सेल्फ। तो चौथा पॉइंट दोस्तों है रिस्क एंड एनालिसिस। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए स्टार्टिंग में। अगर आपको लगता है कि अगर आप ये चीज़ सामने लाएंगे और उसके पीछे रिस्क आपको लेना है, तो रिस्क लीजिए। रिस्क वही ले सकता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो अपने आइडिया के लेके, अपने लेके, तभी वो रिस्क ले सकता है। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन ए पॉजिटिव वे। ठीक है, इसको ऐसे मत लीजिए कि यार मैं अपनी ईगो के लिए मैं कोई भी काम कर दूंगा, मतलब कि समझिए ना, आपको किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं तेरे बस की तो ये है ही नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल काम है और ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे कि नहीं यार मुझे तो बिल गेट्स से अमीर आदमी बनना है। ठीक है, चाहे बोलो तो मुझे अमीर आदमी बनना है, लेकिन आप उनको कैसे compete करेंगे जब आप ऐसा ईगो रखे या फिर ऐसा competitive करेंगे इन रिस्क इन पॉजिटिव वे। ये है चौथा मंत्र। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं कि 75% डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर कि आपकी मार्केट रिसर्च कितनी अच्छी है। मार्केट रिसर्च आइडिया है आपके पास, आपने उसके ऊपर मार्केट रिसर्च नहीं की तो कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है, चलाना है, या फिर कुछ भी करना है, लाइफ में कुछ भी करना है, तो उसके पीछे आपको पता होना चाहिए यहाँ से मुझे रॉ मटेरियल लाना है, यहाँ मुझे बनाना है, जो पैकेजिंग करनी है, यहाँ से चीज़ें करनी है, और मेरे जो कस्टमर हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, वो इस मार्केट में बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके जो क्लाइंट है ए मार्केट में बैठे हों और आप पूरी बी से लेके जेड तक मार्केट में अपनी चीज़ें पहुँचा रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि यार प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। जब आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, जो ए मार्केट में है, तो आप सीधे डायरेक्टली ये सब स्किप करते हुए सीधे ए मार्केट को आप टारगेट करो, तभी आपको सक्सेसफुल हो पाओगे, सक्सेस मिलेगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग रिसर्च। भले ही यार आपके ना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, भले ही आपको रात को सोना ना मिले, खाना कम मिले, लेकिन मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग पे, रिसर्च पे, R&D पे खर्चा आपको ज़्यादा करना है। इस बात को नोट कर लो यार। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अगला कहने वाला हूँ, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। वो आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ, कि मैं स्टार्टिंग में कह सकता था, लेकिन स्टार्टिंग में कहता था तो आप वहीं डीमोटिवेट या कुछ भी हो जाते। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन ट्रूथ है, सच्चाई है, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इशू है। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास नहीं है तो यार बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। इन्वेस्टमेंट मैं कहूँ, अब इन्वेस्टमेंट क्या है, किसी के लिए 5 लाख चीनी के ढेले के बराबर नहीं है, किसी के लिए 10,000 बहुत ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर आप करना चाहते हैं 1 लाख का इन्वेंट्री अगर आप ले रहे हैं, तो उसके पीछे आपके पास 4 लाख का बैकअप होना चाहिए। कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए तो आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा। 1 साल तक किसी बिजनेस को आपको ऐसा लगे कि अगर 1 साल तक एक बिजनेस नहीं चलता है, जीरो प्रॉफिट आता है,
ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है, अगर वो टच नहीं करता तो मैं अपने बलबूते पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे, अपने जो बैकअप है उस पे मैं रन कर सकूँ, तब जाके आपको बिज़नेस करना। वरना यार हाथ ही मत डालो, बुरा फँसोगे, ठीक है? गेम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा-सा हार्श फ़ील कर रहा होगा, लेकिन क्या है सच्चाई दोस्तों यही है, अगर आप हार्श लेके चीज़ों को लाइफ़ में तो प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने डिस्कस करना चाहता था आप लोगों के साथ में, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्या और क्या नहीं रखनी है, ठीक है? सो मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, इसमें बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखते रहिए बोलते और धन्यवाद।